ना आलू उबालना, ना ही घिसना, ना ही कुछ भिगोना और ना ही दही सोडा। आज हम बनाएंगे 1 कप सूजी और 2 कच्चे आलू से एकदम नए स्वाद में बहुत ही आसान, टेस्टी, क्रिस्पी, मज़ेदार ऐसा नाश्ता जिसे आप हेल्दी तरीके से ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं और एज अ स्नैक शाम को भी परोस सकते हैं। इतना आसान तरीका बताया है कि देखते ही बनाने का मन करेगा। साथ ही में हम एकदम नई तरीके से चटपटी चटनी भी बनाएंगे। तो ये दोनों जब आप खाएंगे और परोसेंगे तो आपकी बहुत तारीफ होगी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं श्यामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने लिया है 2 मीडियम साइज के कच्चे आलू। तो आलू को हम पहले छील लेते हैं। आलू को छीलने के बाद हम मोटे मोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। कच्चे आलू को काट लिया है, हम धो लेंगे। साथ ही में मैंने लिया है एक छोटा प्याज। प्याज को छील के धो लिया है और मोटे टुकड़ों में काट लिया है। और अब मिक्सी का जार लीजिए, इसमें डाल दीजिए धुले हुए कच्चे आलू। साथ ही डाल दीजिए प्याज, 1 हरी मिर्च, 5 से 6 लहसुन और अब डाल दीजिए 1 इंच अदरक, हाफ टी स्पून जीरा। बिना पानी डाले हम पहले क्रश कर लेते हैं। तो लीजिए आलू प्याज को पीस लिया है और अब जार में डाल दीजिए 1 कप सूजी। तो सूजी आप मोटी, बारीक कोई भी ले सकते हैं। तो आप किसी कटोरी से भी माप सकते हैं। ग्राम्स में देखें तो 150 ग्राम। साथ ही डाल दीजिए पानी। तो पूरा 1 कप मैंने डाल दिया है। इसी टाइम डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक और वापस से हम कुछ सेकंड के लिए पीस लेंगे। तो लीजिए चालू बंद करते हुए यानी ऑन ऑफ करते हुए 30 सेकंड के लिए ब्लेंड कर लिया है और सभी कुछ बहुत ही अच्छे से मिल गए हैं। और अब एक छोटा बोल लीजिए, इसमें डालिए 2 बड़े चम्मच सेंगदाना यानी कच्ची मूंगफली। तो मूंगफली को आपको भूनना नहीं है। और अब डाल दीजिए गर्म पानी। गर्म पानी में मूंगफली को इसी तरीके से 5 मिनट के लिए भिगो के रखें। और अब पैन या कढ़ाई चढ़ाइए, इसमें डालिए 1 बड़ा चम्मच ऑयल, हाफ टी स्पून जीरा डाल दीजिए। तो जीरा का हम 2 बार इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 चुटकी हींग, 1/4 टी स्पून अजवाइन, 1 छोटी चम्मच तिल हो तो ज़रूर डालें, वरना पूरी तरीके से स्किप कर दीजिएगा, तब भी अच्छे बनेंगे। बारीक काट के 5 से 6 करी पत्ता डाल दें। हमने 1 हरी मिर्च डाला है, इसलिए डाल दीजिए हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स। एक बार मिला लें। ध्यान दीजिएगा तड़का ना जले। जैसे ही मिलाएं तुरंत डाल दीजिए आलू प्याज सूजी का बैटर। डालने के टाइम फ्लेम कम रखें। तो 1 कप सूजी में हमने पीसने टाइम 1 कप पानी का इस्तेमाल किया था, इसलिए आधा कप और पानी डाल दें और जार से सारे बैटर को निकाल लें। वैसे तो जब भी हम इस तरीके का नाश्ता सूजी से बनाते हैं तो दुगना पानी डालते हैं, यानी 1 कप सूजी में 2 कप पानी। लेकिन हम कच्चे आलू प्याज को पीस के ले रहे हैं तो आलू प्याज में भी बहुत रस होता है, इसलिए आधा कप मैंने कम पानी का इस्तेमाल किया। कहने का मतलब है कि 1 कप सूजी में आपको 1.5 गुना पानी डालना है। और अब हम फ्लेम को मीडियम कर देते हैं। इसी टाइम डाल दीजिए 1/4 टीस्पून काली मिर्ची का पाउडर और हम कोई दूसरे मसाले नहीं डालेंगे। तो बस मिलाते हुए हम 3 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे पका लेते हैं। तो मिक्स को पकाते हुए 3 मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से सूख गया है और डो हमारा किनारों पे आने लगा है। तो सूजी को हमने पीस के लिया है, इससे जरा भी वक्त नहीं लगता। सूजी के दाने बड़े ही आसानी से घुल मिल जाएंगे। तो बस फ्लेम बंद कर दें। तो अभी मिक्स हमारा गर्म है, हम हाथों से हैंडल नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस तरीके से हम डो को थोड़ा मैश कर लेते हैं ताकि और भी सॉफ्ट स्मूथ डो हो जाए, क्योंकि आज हम बिल्कुल भी दही सोडा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो लीजिए 1 मिनट के लिए मिला लिया है और अब 2 मिनट के लिए ढक के रखिए ताकि डो हमारा ना सूखे। तब तक आइए इस नाश्ते के साथ खाने के लिए बहुत ही आसान, कुछ अलग टेस्टी चटपटी चटनी बना लेते हैं। इधर 5 मिनट में आप देखेंगे कि कच्ची मूंगफली फूल भी गई है। तो पानी हम हटा लेते हैं और अब भीगी हुई मूंगफली को डाल दीजिए मिक्सी की चटनी जार में। साथ ही डाल दीजिए 4 से 5 लहसुन, 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक और 3 चम्मच धनिया पत्ती। तो धनिया पत्ती का डंठल का भी मैंने इस्तेमाल किया है। 1 चम्मच नींबू का रस डालिए खटास के लिए। 1/4 कप पानी डालिए और पीस लें। तो लीजिए पीस लिया है और आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है और चटनी कितनी गाढ़ी है। और अब हम चटनी में तड़का लगाएंगे। तो पैन या कढ़ाई में डालिए 1 चम्मच ऑयल, हाफ टी स्पून जीरा डाल दें, हाफ टी स्पून राई, 1 चुटकी हींग, 5 से 6 करी पत्ता। ध्यान दीजिएगा तड़का ना जले
और अब डाल दीजिए एक सूखी लाल मिर्च। फ्लेम बिल्कुल कम रखिए और अब डाल दीजिए ये चटनी का पेस्ट। तो चटनी बाद में बहुत गाढ़ी होने वाली है, इसलिए जार में इसी टाइम डाल दीजिए आधा कप और पानी। तो टोटल मैंने 200 ml पानी का इस्तेमाल किया है। फ्लेम को हाई कीजिए और 1 मिनट के चटनी को पका लिए। तो अभी तक हमने नमक नहीं डाला, तो डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक। तो मूंगफली की चटनी आपने कई तरीके से बनाई होगी, एक बार इस तरीके से बनाइए। सिर्फ 2 चम्मच मूंगफली में ढेर सारी चटनी तैयार हो जाती है। खाने में भी आपको कुछ अलग लगेगा और एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। जैसे एक उबाल आ जाए फ्लेम बंद कर दें और अब चटनी में ऊपर से 1 छोटी चम्मच धनिया पत्ती डाल दें। ऐसे और भी प्रेजेंटेबल लगेगा। और अब हम सर्व कर लेते हैं। तो बहुत ही स्वादिष्ट चटपटी चटनी तैयार है। पतला ज़रूर रखिएगा क्योंकि थोड़ी देर के बाद चटनी और गाढ़ी हो जाएगी। तो आप किसी भी प्रकार के साउथ इंडियन रेसिपीज, रोटी, पराठे, खिचड़ी, चावल, दाल के साथ ये चटनी को एंजॉय कर सकते हैं। तो हमने 1 मिनट के लिए पका लिया है, इसलिए आप 2 से 3 दिन तक फ्रिज में चटनी को स्टोर भी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अपनी मेन रेसिपी की तरफ। इधर सूजी भी हल्की सी ठंडी हो चुकी है। हल्का सा हाथों में ऑयल लगाते हुए कुछ सेकंड के लिए हम मिला लेते हैं। तो हमने तो पहले ही मिला लिया है, बस हल्का से एक बार डो को चिकना कर दें। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट डो है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं है। जैसे चाहे वैसे हैंडल कर ले और इतना ही लचीला डो आप भी रखिएगा। अगर आपका मिक्स ड्राई है तो 2-3 चम्मच पानी मिला के ऊपर से आटा की तरह गूंथ लीजिएगा। और अब हम प्लेट में डो को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। वापस से थोड़ा सा ऑयल लगाते हुए काम करेंगे और नींबू के आकार का मिक्स हाथ में लेते हैं। हाथों से गोल कर ले। तो मैं आपको दिखा दूँ, देखिए कितना चिकना बॉल हमारा तैयार है। गोल करने के बाद हल्का सा हम पेड़े जैसा बना लेंगे। बहुत ज़्यादा आपको टिक्की जैसा दाबने की ज़रूरत नहीं है। और अब हम छोटी उंगली की सहायता से बीच में होल कर लेते हैं। तो उंगली पे थोड़ा पानी लगा लें, उसके बाद ही होल करें यानी कि छेद करें। अगर आपको हल्का फुल्का क्रैक्स साइड से दिखे ना, तो बस 2 उंगली की सहायता से ऐसे गोल घुमा लीजिएगा। तो एक बार मैं आपको घुमा के दिखा देती हूँ। देखिए बिना किसी झंझट परेशानी का झटपट हमारा सूजी आलू का इंस्टेंट वड़ा तैयार हो रहा है। तो बस प्लेट में रख लें। तो बस इसी तरीके से हम थोड़ा मिक्स लेते हुए सभी नाश्ते को आकार दे देंगे। तो लीजिए हमने सभी वड़े को बना लिया है और आप देख सकते हैं 1 कप सूजी और 2 आलू से कितने सारे वड़े बनके तैयार हैं। तो दोस्तों ध्यान देने वाली बात, जब सूजी का मिक्स गर्म हो ना तभी आपको वड़ों को आकार देना है। तो आप चटनी बना के पहले से रख सकते हैं। इस तरीके से वड़ों को आकार देके कवर करके भी पहले से रख सकते हैं और जब सर्व करना हो तो फटाफट आप 5 मिनट में परोस सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि आज मैं आपको 2 तरीके से नाश्ता बनाना बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने छन्नी लिया है। कुछ नाश्ते को आज मैं स्टीम करने वाली हूँ। कढ़ाई में मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है। सूजी आलू को हमने पका के लिया है, इसलिए सिर्फ 5 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पे स्टीम कर लेते हैं। बाकी का हम स्नैक बनाएंगे। अगर आप पूरे को स्टीम करना चाहते हैं तो एक पर एक नाश्ते को चढ़ा के भी रख सकते हैं, उतने ही टाइम में स्टीम हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप वड़े का आकार नहीं देना चाहते तो अपनी इच्छा अनुसार कोई भी आकार में बना सकते हैं। तो यहाँ पे फ्राई करने के लिए मैंने पैन में ऑयल डाला है। तेल काफ़ी तेज़ गर्म होना चाहिए और अब हम हाई टू मीडियम फ्लेम पे सूजी आलू स्नैक को फ्राई कर लेते हैं। तो अच्छे से सब कुछ पके हुए हैं, इसलिए लो फ्लेम ना करें। लीजिए हमने एक बार में बहुत सारे नाश्ते को डाल दिया है, इसलिए फ्लेम को हाई टू मीडियम ही रखें और 2 मिनट इसी तरीके से क्रिस्प होने दें। उसके बाद ही हम पलटी करेंगे। तो 2 मिनट हो चुका है, हम धीरे से पलटी कर लेते हैं। तो टोटल आपको उलटते पलटते 5 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो ऑयल में डूबे हुए हैं ना, तो जैसे ही लाइट गोल्डन कलर आए ना तभी पलटी करें। तो आप देख सकते हैं थोड़ा फुल भी गए हैं। उलटने के बाद इसी तरीके से हाई टू मीडियम या मीडियम फ्लेम पे फ्राई करें। तो नीचे उलटते पलटते दोनों तरफ से फ्राई कर लिया है और आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा कलर आया है। तो बस हम ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं। है ना बहुत ही आसान। तो घर की सिंपल सी चीज़ों में फटाफट बन जाता है, जिसे आप मेहमानों को भी झटपट बना के खिला सकते हैं। तो बस प्लेट में निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी
ऑयली नहीं हुए हैं। इधर स्टीम होते हुए भी 5 मिनट हो चुका है, बहुत ही अच्छे से पक गए हैं और आप देख सकते हैं अपने साइज से बड़े भी हो गए हैं। फ्लेम बंद कर दें। बिल्कुल भी नाश्ता चिपका नहीं है और देखिए कितने सॉफ्ट है। तो चलिए सर्व करते हैं। लीजिए दोस्तों, तैयार है बहुत ही कुरकुरा मज़ेदार सूजी आलू का वड़ा। साथ में हम चटनी को भी सर्व कर लेते हैं। तो एक बार बनाना तो बनता है। जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपके 20 पीस सूजी आलू के नाश्ते बन जाएंगे। तो वीडियो देखते देखते अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो प्लीज़ अपना कीमती लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो स्टीम किए हुए नाश्ते को भी सर्व कर लेते हैं। तो तड़का हमने पहले ही लगा दिया है, इसलिए ऊपर से आपको तड़का लगाने की ज़रूरत नहीं। बस इसी तरह इस चटनी संग खाइए, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। तो देखिए अभी तक सॉफ्ट है और घंटों तक इसी तरीके से सॉफ्ट रहेंगे। देखिए हाथ रखते के साथ टूट गए हैं, बहुत ही नरम मुलायम है। तो एक बार बनाना तो बनता है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि बने हुए आधा घंटा हो चुका है, लेकिन देखिए कितनी ज़्यादा क्रिस्पी है। तो एक बार बनाना तो बनता है। कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा।